हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अभी तक हम लोगों ने करंट अफेयर्स के बारे में सिर्फ जनवरी 2022 के करंट अफेयर पढ़े हैं, जबकि आपके सीईटी या किसी भी हरियाणा के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हरियाणा जीके का 50% पोर्शन करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो करंट अफेयर्स में मेजर मेजर जो भी एमओयू साइन हुए हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग है, जो नई नई चीज़ों का जो इनॉग्रेशन सीएम साहब करते हैं, वो जो जो अवार्ड्स दिए गए हैं, या बेसिकली अब तो स्पोर्ट्स का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये सब चीज़ें करंट अफेयर्स में आएंगी। एंड जनवरी के साथ साथ अब अगस्त के भी करंट अफेयर्स आ गए हैं। दिस वीक मैं ट्राई करूंगी कि आपको प्रीवियस 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड करा दूं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स कुछ इस वीडियो में है, कुछ एक सेकेंड पार्ट आएगा उसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हरियाणा के जो सीएम साहब हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने 190 करोड़ की लागत से करनाल के अंदर कुछ एक नए प्रोजेक्ट्स या 9 प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें नगर निगम भवन का निर्माण आएगा, जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए होगी। 153 करोड़ की लागत से एक ये आईसीसी का जो सेटअप है वो होगा, आईसीसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इसके साथ साथ हरियाणा में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर भी खुलेगा। कुछ इस तरह से आप लोगों को ड्राइविंग सिखाई जाएगी। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, बस वगैरह, उनकी ट्रेनिंग इस तरह से दी जाएगी। ठीक है, कि आपको वो तो है ही जिस तरह से आपको मैनुअली दी जाती है, लेकिन एक ये भी तरीका होगा जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद आता है कि हरियाणा ने एक और फ्री कोलैबोरेशन किया है उज्बेकिस्तान के साथ। तो इस पे साइन किस किस ने किए हैं? वो किए हैं विदेशी सहयोग विभाग या फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, जिनका नाम है योगेंद्र चौधरी। ठीक है। एंड इक्बाल जोन एरगाशाफेफ फरगना क्षेत्र के उपराज्यपाल, डिप्टी गवर्नर है वहां के, उज्बेकिस्तान गणराज्य आ जाता है ये। ठीक है। हरियाणा को वैश्विक बनाने के लिए और वहां पर हरियाणा में इन्वेस्टमेंट को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आए हमारे पास, तो उसके लिए इस कोलैबोरेशन को किया गया है। बैठक हरियाणा भवन नई दिल्ली में हुई थी और वहां के जो डायरेक्टर जनरल है श्री अनंत प्रकाश पांडे और वहां के जो एडवाइजर है पवन चौधरी, वो इस बैठक में शामिल हुए थे। ठीक है। तो एमओयूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के एमएलए थे, आदमपुर से सीट थी इनकी एमएलए की, और इन्होंने अभी रिजाइन दे के बीजेपी को ज्वाइन किया है। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को दिया है। ज्ञानचंद गुप्ता हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सेंट्रल लेवल पे अगर हम देखें तो 2 सदन होते हैं संसद भवन के, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अगर राज्य स्तर पर हम देखें तो विधानसभा होती है, जिसके अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अभी ओम बिरला हैं, और राज्यसभा के जो अध्यक्ष सभापति होते हैं वो हमारे उप प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति होते हैं, जो जगदीप धनखड़ जी है, जिनकी अभी अभी न्यू अपॉइंटिंग हुई है। ठीक है। हेल्थ एटीएम मशीन प्रोवाइड की गई है अंबाला के पुलिस ऑफिसर्स को। 35 साल से ऊपर के हर पुलिस कर्मचारी का 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप होगा। ये अनाउंसमेंट की है हमारे हेल्थ एंड होम मिनिस्टर अनिल विज जी ने। इसके बाद हरियाणा असेंबली का सेशन जो है वो स्टार्ट होगा नेशनल एंथम से और एंड होगा वंदे मातरम से। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 8 अगस्त से 10 अगस्त तक चला है, और ये सेशन सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होगा। कुछ चेंजेस किए गए हैं इनके टाइम में, और मॉनसून सत्र से पहले 8 अगस्त को ही 11 बजे ई विधानसभा मॉक सेशन स्टार्ट हुआ। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हमने अभी बात कर दी कि ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। कुरुक्षेत्र में हरियाणा का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहां पर प्रिया असीजा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इससे पहले वो 2018 में मिसेस हरियाणा का ताज अपने नाम कर चुकी हैं। ठीक है। उनने ये सम्मान उनकी शॉर्ट फिल्म सेविंग सीता के नाम पर मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। 7 अगस्त को नीति आयोग की 7वीं संचालन परिषद यानी कि 7th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे सीएम साहब ने भाग लिया था। तो सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और उनके सचिवों ने की थी। जुलाई 2019 के बाद ये पहली इन पर्सन मीटिंग थी। इससे पहले 2021 में ये मीटिंग हुई थी, लेकिन वो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी कोविड की वजह से।
ठीक है। उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये दो बड़े नेता थे जो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री ने 2023 में G20 जो समिट हमारी होती है उसकी अध्यक्षता भारत में करने की बात की है। 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की पहली जो बैठक थी वो हुई थी। उसके बाद नीति आयोग के बारे में वाइस चेयरमैन, इनके पहले वाइस चेयरमैन थे अरविंद, दूसरे थे राजीव कुमार, तीसरी अभी जो है वो सुमन के बेरी हैं, ठीक है। सीईओ इसके परमेश्वरन, इनसे पहले अमिताभ कांत थे। न्यू दिल्ली में इनका नीति आयोग का हेडक्वार्टर है। ट्री प्लांटेशन कैंपेन स्टार्ट किया है और ये मनाया जाएगा 5 से लेके 7 अगस्त के बीच में। आजादी के अमृत महोत्सव पर 73rd वन महोत्सव, 75th हमारा स्वतंत्रता का था आजादी महोत्सव, लेकिन वन महोत्सव 73rd 73वां वन महोत्सव था यहाँ पर, जिसमें लक्ष्य लिया गया कि इसमें इस वर्ष 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और इस सेलिब्रेटिंग कैंपेन जो हम सेलिब्रेट करेंगे कैंपेन, इसका जो शुभारंभ किया है मनोहर लाल जी ने किया है। हरियाणा के कार्यक्रम में हरियाणा के वन और शिक्षा मंत्री कंवरपाल, खेल मंत्री संदीप सिंह के साथ वन विकास नगर निगम हरियाणा के अध्यक्ष धर्मपाल गोदार, थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर भी शामिल हुए थे। तो इनसे आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि शिक्षा मंत्री कौन है, कंवरपाल, खेल मंत्री संदीप सिंह, और वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, धर्मपाल गोदार। कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर तो एक अलग से वीडियो मैं 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगी। जो कॉमनवेल्थ गेम्स चले थे वो 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में। 56 कंट्रीज हैं जिसमें 2 अभी एड ऑन हुई हैं, गबोन और टोगो, ठीक है। ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं और ये गेम स्टार्ट हुआ था हैमिल्टन कनाडा से 1930 में। ये बेसिक आपको डिटेल दे दी है, बट डिटेल हम बेसिक जानकारी आपको दे दी है। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी आएगी कि कितने हमारे इस बार मेडल्स आए हैं, कौन कौन थे, गोल्ड कितने आए हैं, सिल्वर कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, तो उस पर बात करेंगे। विश्व का पहला पंजाबी धाम जो बनेगा वो टूरिज्म सिटी को क्षेत्र में बनेगा, पर्यटन नगरी जिसको बोलते हैं। 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका दिन के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे होता है ये, ठीक है। विभाजन विभीषिका दिवस होता है जो ये यादगार होगी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दृश्य यहाँ देखने को मिलेंगे। इसमें एक चीज और की गई है, अमीनपुर का नाम बदल कर अभिमन्युपुर कर दिया गया है। जितने भी नाम जगहों के नाम बदले गए हैं ना वो सब आएंगे। जैसे कि हरियाणा में जो हिसार का एयरपोर्ट का नाम है वो चेंज किया गया, महाराजा अग्रसेन के नाम पे किया गया है। धर्म नगरी इसको बोला जाता है कुरुक्षेत्र को। और गीता जयंती उत्सव 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। हरियाणा के 49 जो गांव हैं वो हमारा गांव जगमग गांव में शामिल हो गए हैं। और जो बिजली मंत्री हैं वो रंजीत सिंह है हरियाणा के। हरियाणा के 4 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से अलंकृत किया गया है, वो 4 ये हैं, बसंत कुमार, सुमन देवी, योगेश कुमार और गोपाल चंद। पूरे देश में हरियाणा राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताओं में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। पहली जगह है गुजरात की। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 9वीं डिस्कॉम इंटीग्रेटेड रेटिंग में गुजरात की 4 कंपनियों को A+ ग्रेड मिला है। हमारी DHBVN और ये जो नॉर्थ वाली है इनको A ग्रेड मिले हैं। हमारी 2 यहाँ पर शामिल हैं और गुजरात की 4, तो गुजरात फर्स्ट पे और हरियाणा सेकंड पे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो HAU है उसने ज्वार की 13 पहले थी 3 नई किस्मों का 3 नई किस्मों का आविष्कार कह सकते हो, या 3 नई किस्में बनाई हैं और इनको राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए जिला पुरस्कार मिला है। बेस्ट रिसर्च सेंटर अवार्ड मिला है 2021 से 2022 का। ये किस्मों के नाम हैं, किस्मों के नाम हार्डली पूछेगा। वाइस चांसलर BR कंबोज। उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल प्लेयर है जो रचित है हिसार से, उन्होंने कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया है। तो 19 से 23 अगस्त तक ये फेडरेशन थी, थाईलैंड में चली थी और जहां पर इन्होंने अपना सेकंड जो स्थान है सिल्वर मेडल लेके लिया है। थाईलैंड के वर्तमान राजा महावीर वजीरालोंगकोर ने रजत को ये सम्मान दिया है, ठीक है।
इलेक्ट्रिसिटी सरचार्ज वेवर स्कीम 2022, जितने भी डिफॉल्टर्स कंज्यूमर्स थे बिजली के, उनको एक स्कीम उनके लिए दी गई है। चंडीगढ़ में मनोहर लाल खट्टर ने इसको बारे में बताया है कि इनको 31 दिसंबर 2021 के बाद से जो भी डिफॉल्टर चल रहे हैं, जिन्होंने अपने पेमेंट नहीं की है, बिजली के बिल नहीं भरे हैं, उनको ये सरचार्ज से छुटकारा मिल जाएगा और जो मूल उनकी राशि है बिजली का जो बिल है मूल, और उस पर 5% तक की छूट उनको दे दी जाएगी। इसके बाद डॉक्टर जगबीर सिंह ने घोषणा की है कि हरियाणा में छठी से नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, मॉरल एजुकेशन। सुनील रोहिला जो करनाल के रसूलपुर कला गांव से हैं और इंडियन बैंक में वर्किंग है, इन्होंने 20 दिन में माउंट कुन की जो चढ़ाई है वो की है, वहां पर तिरंगा फहराया है। और माउंट कुन की जो ऊंचाई है वो 7070 मीटर है, जो जॉन्सकर रेंज में पड़ती है। उसके बाद पिछले साल इन्होंने सितंबर 2021 में माउंट सतोपन में 7075 मीटर की चढ़ाई करके एक रिकॉर्ड बनाया था। और नेक्स्ट ईयर 2023 में जो इनका टारगेट है वो माउंट एवरेस्ट का है। उसके बाद पीएम मोदी ने एक हॉस्पिटल, अमृता हॉस्पिटल का फरीदाबाद में शिलान्यास किया है, जो एक सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है वो बन गया है। और 2600 बिस्तरों का इसमें 2600 आईसीयू होंगे यहाँ पर, और 6000 करोड़ की लागत से ये बनेगा। 133 एकड़ में ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है। हरियाणा के सीएम ने एक महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा को अनुदान राशि दी है 81.5 करोड़ की। शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट नाम चेंज कर दिया गया है। और जो ये एक मीटिंग हुई है जिसमें इस बात की अनाउंसमेंट की गई है, इस मीटिंग में पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शामिल हुए थे, जहां पर अब इन दोनों ने इस बात पे सहमति कर दी है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। अंतिम बंगाल भारत में पहला अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में जो जीते हैं वो है बगाना गांव से है अंतिम, और इन्होंने एडलिन शगेवा को हराया है जो कजाकिस्तान की है। अंतिम बंगाल ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड और कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता था। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप सोफिया बल्गेरिया में आयोजित किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत किसानों को 6000 रुपए की राशि दी जाती है और ये रकम 2-2 हजार करके 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। तो अब जो है 11 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। अब जो किस्त पेंडिंग है वो 12वीं आएगी इनके अकाउंट में। ठीक है। इसके बाद सीएम साहब ने एक बुक भी लॉन्च की है जिसका नाम है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा। ये जो बुक लिखी गई है वो आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखी गई है। 18 अगस्त को इन्होंने ये बुक लॉन्च की है संत कबीर कुटीर में, जो इनका निवास स्थान है सीएम साहब का। हरियाणा के 4 राज्यों में हथनीकुंड बांध बनने का निर्णय लिया गया है। ये 4 राज्य कौन से हैं? यूपी, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। इसमें जो बांध बनेंगे वो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 763 MU। ठीक है। हरियाणा में बनेगी मारुति की इलेक्ट्रिक कारें। सोनीपत में 900 एकड़ में फैक्ट्री लगेगी। इससे पहले मारुति की जो फैक्ट्री लगी हुई है वो गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक कार्स की है और मानेसर में है। अब ये तीसरा प्लांट सोनीपत में लगा है। इस प्लांट की कुल जो खर्च आएगा वो 18,000 करोड़ का आएगा। इस प्लांट में तकरीबन 2.5 लाख गाड़ियां बनेंगी हर साल और 2025 से यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके बाद जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल योजना के तहत दिसंबर 2022 में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। अब तक भारत में गोवा और तेलंगाना ये जो राज्य हैं ये गारंटी ले रहे हैं कि इन्होंने 100% ये हर घर जल दिया है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा हरियाणा आएगा। वैसे तो हरियाणा में भी बोला जा रहा है कि हम ये योजना पूरी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ जगह बाकी है जहां टारगेट लिया गया है दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कर देंगे हम इसको। कुलदीप कुमार हरियाणा ने दिल्ली बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा दिया है। कुलदीप कुमार रोडवेज ड्राइवर है हरियाणा के। ठीक है। इसके बाद है पटौदी और हेली मंडी की नगर पालिकाओं को मर्ज कर दिया गया है। अब ये पटौदी मंडी नगर परिषद के रूप में काम करेंगी।
तो पटौदी मंडी नगर परिषद तो पहले भी थी, बस यहाँ से हेली मंडी हटा दिया गया है, हेली नहीं आएगा, पटौदी मंडी नगर परिषद। टोटल अब नगर परिषद जो भारत में हो सॉरी हरियाणा में हो गई है वो 23 है। 15 अगस्त को पहली बार सांसद विधायकों को मिली जिला मुख्यालयों पर तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी। जहां क्या होता था, जहां पर हमारे सीएम साहब या गवर्नर साहब झंडा नहीं फहराते थे तो उन जगहों पर जाकर वहां के डीसी झंडा फहराते थे, लेकिन अब वो जिम्मेदारी सांसद विधायकों को भी दी गई है कि वो भी कर सकते हैं। तो अब जगहें देख लेते हैं कि किस किस जगह पर कौन कौन से नेता ने झंडा फहराया है। तो हमारे जो गवर्नर साहब है बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने अंबाला में ध्वजारोहण किया था। सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने पानीपत के समालखा में ध्वजारोहण किया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला में बहादुरगढ़ में, और स्पीकर जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने असंध में ध्वजारोहण किया था। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि प्रेसिडेंट जो अवार्ड मिला है वो मिला है श्रीकांत जाधव को। ये किस लिए मिला है? हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिया है। हरियाणा के पुलिस के अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए तो एक अधिकारी को, और बाकी टोटल जो दिए गए हैं वो 13 को दिए गए हैं अवार्ड। एक दिया है विशिष्ट सेवा के लिए और बाकी के 12 को दिया है उनकी सेवाओं के लिए, सराहनीय सेवाओं के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे करंट अफेयर्स। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।